नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए आपकी कृतिका भाग 2 का पहला अध्याय सूरदास का पद लेकर आई हूँ। हम इस अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? का श्री कृष्ण, खा श्री राम, ग विष्णु, घ निर्गुण ईश्वर। इसका सही उत्तर है का श्री कृष्ण। प्रश्न 2, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? का वात्सल्य रस, ख वीर रस, ग हास्य रस, घ भयानक रस। इसका सही उत्तर है का वात्सल्य रस। प्रश्न 3, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रधानता दी है? का राम को, ख कृष्ण को, ग राजाओं की कथाओं को, घ निराकार ईश्वर को। इसका सही उत्तर खा श्री कृष्ण को। प्रश्न 4, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? का प्रजा का हित करना, खा प्रजा से कर लेना, ग अनीति दूर करना, घ राज्य प्राप्त करना। इसका सही उत्तर है का प्रजा का हित करना। प्रश्न 5, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? का अवधी, ख ब्रज, ग राजस्थानी, घ बुंदेली। इसका सही उत्तर है खा ब्रज भाषा। प्रश्न 6, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? का ओज गुण, ख प्रसाद गुण, ग माधुर्य गुण, घ निर्गुण। इसका सही उत्तर है ग माधुर्य गुण। प्रश्न 7, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटीच्यो पागी। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। का दृष्टांत अलंकार, ख रूपक अलंकार, ग उपमा अलंकार, घ श्लेष अलंकार। इसका सही उत्तर है का दृष्टांत अलंकार। प्रश्न 8, विधा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। का व्यर्थ, ख व्यथा, ग बिना, घ मंथन। इसका सही उत्तर है ख व्यथा। प्रश्न 9, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी? श्री राम से, प्रभु से, उद्धव से, श्री कृष्ण से। इसका सही उत्तर है खा प्रश्न 10, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? का गोपियों की, ख उद्धव की, ग श्री कृष्ण की, और घ ब्रजवासियों की। इसका सही उत्तर है ग श्री कृष्ण की। प्रश्न 11, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लग रही थी? का खरबूजे के समान मधुर, ख कड़वी ककड़ी के समान, ग शहद के समान मीठी, घ हारिल पक्षी के समान। इसके सही उत्तर है ख कड़वी ककड़ी के समान। प्रश्न 12, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? का मन से, ख कर्म से, ग वचन से, घ उपरोक्त सभी तरह से। इसका सही उत्तर है ख, क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण को मन, क्रम और वचन से धारण किया था। प्रश्न 13, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? का व्यर्थ होना, ख रटना, का जर्जर होना, घ दुखी होना। इसका सही उत्तर है ख रटना। प्रश्न 14, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? का जो बीमार हो, ख जो ईश्वर भक्त हो, ग जो कृष्ण को ही भगवान माने, घ जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। इसका सही उत्तर है घ जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। प्रश्न 15, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? का गोपियों के लिए, ख भोरे के लिए, ग कृष्ण के लिए, घ उद्धव के लिए। इसका सही उत्तर है घ उद्धव के लिए। प्रश्न 16, कृष्ण व्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले गए थे? का माखन, ख दही, ग गोपियों का मन, घ शहद। इसका सही उत्तर है ग गोपियों का मन।
प्रश्न 17। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देते हैं? का बलराम, खा नंद, गा उद्धव, घा अक्रूर। इसका सही उत्तर है गा उद्धव। प्रश्न 18। उद्धव को बड़भागी अर्थात भाग्यवान किसने कहा है? का यशोदा माता ने, खा नंद ने, गा कंस ने, घा गोपियों ने। इसका सही उत्तर है घा गोपियों ने। प्रश्न 19। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? का उद्धव, खा गोपियाँ, गा राधा, घा बलराम। इसका सही उत्तर है का उद्धव। प्रश्न 20। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? का पीपल, खा कमल, गा केला, घ नीम। इसका सही उत्तर है खा कमल। प्रश्न 21। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? का डरपोक, खा निर्बल, गा अबला, घ साहसी। इसका सही उत्तर है गा अबला। प्रश्न 22। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? का उद्धव प्रेम, खा श्री कृष्ण प्रेम, गा संगीत प्रेम, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है खा श्री कृष्ण प्रेम। प्रश्न 23। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी। का उद्धव के लिए, खा यशोदा के लिए, गा नंद के लिए, घा श्री कृष्ण के लिए। इसका सही उत्तर है घा श्री कृष्ण के लिए। प्रश्न 24। गुड़ चाटी ज्यो पागी। इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? का श्री कृष्ण को, खा उद्धव को, गा श्री कृष्ण के प्रेम को, घा गोपियों को। इसका सही उत्तर है का श्री कृष्ण को। हमारा अंतिम प्रश्न 25। मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? का मन की दृढ़ता, खा मन की बात मन में ही रहना, गा मन का भेद, घा मन का पाप। इसका सही उत्तर है खा मन की बात मन में ही रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।